नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 3 के यूनिट 2 से। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सभी सोच रहे होंगे हम इंटरनेट गलत क्यों लिखे हैं। इंटरनेट गलत नहीं लिखे हैं, आपका टॉपिक ही आज का है इंट्रानेट। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। हमने पिछले वीडियो में इंटरनेट के बारे में चर्चा किए थे, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे संचालित होता है। और आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है इंटरनेट के बारे में। शायद आप लोगों में से बहुत से प्रशिक्षु इंटरनेट के बारे में पहले से जानते होंगे, उन्हें ज्ञात होगा, और जो नहीं जानते होंगे उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं इंटरनेट के बारे में। आप सभी इंटरनेट को जो है इनर स्पेस भी बोल सकते हैं। इंटरनेट को जो है कहा जाता है इनर स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। यदि हम इनर स्पेस इंटरनेट के डेफिनेशन को देखें, परिभाषा को देखें, यदि आप इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अ लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी क्या होता है, एक लोकल होता है, क्षेत्र विशेष का होता है, एक कम एरिया का होता है, रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, स्पेशली या प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसे आप कह सकते हैं यह एक प्राइवेट नेटवर्क है। यानी कि हमने यहाँ देखा लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि एक स्थानीय या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क होता है, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट नेटवर्क क्रिएटेड यूजिंग वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट में बोला जाता है WWW। यानी कि आप सभी को यदि WWW का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि WWW का अर्थ क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या हुआ, तो आपको लिखना है वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW का फुल फॉर्म। सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया एक निजी नेटवर्क होता है। जैसे हमने कहा है, तो आपको एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक निजी नेटवर्क होता है आपका इंटरनेट। चलिए हम इंटरनेट को समझते हैं और अच्छे तरीके से और जानते हैं कि इंटरनेट में होता क्या है। यदि हम इंटरनेट और इंटरनेट की तुलना करें तो आप तुलना इसको इस ढंग से कर सकते हैं कि इंटरनेट पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फैले कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क है। और इंटरनेट एक कार्यालय में मौजूद कंप्यूटर का नेटवर्क है। कोई कहे आपसे कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है, तो आप उसे बता सकते हैं कि इंटरनेट पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, जबकि इंटरनेट एक कार्यालय में मौजूद कंप्यूटर का नेटवर्क है। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर कहीं भी, चाहे आगरा, कानपुर, पटना इत्यादि कहीं भी जगह पर बैठे अपने किसी भी रिश्तेदार या मित्र को संदेश भेज सकते हैं, यानी कि मैसेज भेज सकते हैं। इंटरनेट से हम क्या करते हैं, अभी ये क्लास आपके महाविद्यालय में संचालित हो रहा है, लेकिन आप सभी इंटरनेट के माध्यम से अपने घर पर बैठकर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये वो कैसे संभव हुआ, ये इंटरनेट के द्वारा संभव हुआ है। लेकिन जब आप अपने कार्यालय में सामने बैठे सहयोगी, यानी कि एसोसिएट से लेकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक कोई संदेश भेजना चाहते हो या संदेश भेजना होता है, तो हम उसके लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम समझ रहे थे, इंटरनेट क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। पूरे संसार के जितने भी कंप्यूटर हैं सभी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन इंटरनेट पे क्या होता है,
इंटरनेट बस एक ऑफिस के लिए होता है, एक छोटे जगह के लिए होता है, एक कार्यालय के लिए होता है। कार्यालय में जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे जुड़े हुए हैं उन सभी के बीच एक कम्युनिकेशन का कार्य करता है। जैसा कि हमने कहा था, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, ग्लोबली नेटवर्क नहीं होता है। इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते हैं, ये ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल विलेज की तरह काम करता है, पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। लेकिन इंटरनेट क्या करता है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर के तर्ज पर काम तो करता ही है, लेकिन एक ऑफिस के अंदर ये कार्य करता है। ऑफिस में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके बीच आपस में कम्युनिकेशन करने का ये कार्य करता है। चलिए इसका एक और परिभाषा हम देखते हैं जो कि विकिपीडिया के द्वारा दिया गया है। विकिपीडिया ने भी, आप सभी जानते होंगे विकिपीडिया के बारे में, इसका मैंने क्लास भी आप सभी के सामने दिया था, इसके भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। विकिपीडिया कार्य कैसे करता है, विकिपीडिया की परिभाषा क्या है, अब हम जानते हैं। उसके अनुसार, विकिपीडिया के अनुसार इंटरनेट की परिभाषा क्या है। विकिपीडिया कहता है कि इंटरनेट कंप्यूटर का एक निजी नेटवर्क होता है, यानी कि पर्सनल नेटवर्क होता है, जैसे कि हमने यहाँ समझा एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट के द्वारा कोई भी संस्था अपनी सूचनाओं को अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सभी को, आप सभी को याद रखना है। इंटरनेट पे क्या होता है, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के बीच, अपने कर्मचारियों के बीच एक सुरक्षित रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इंटरनेट पे क्या होता है, आपकी सुरक्षा वहाँ पर नहीं रहती है। वो इंटरनेट पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हम पोस्ट करते हैं, जो भी चीज़ डालते हैं, वो सुरक्षित नहीं रहता है, यानी कोई भी व्यक्ति वो सूचना का गलत उपयोग कर सकता है, कहीं भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट में कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय के बीच, अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती है। इंटरनेट और इंटरनेट का हम चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं, एक और अंतर देखते हैं। इंटरनेट क्या है, विभिन्न संस्थाओं के बीच एक कंप्यूटर नेटवर्क है, जबकि इंटरनेट किसी संगठन के अंदर का एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ये बहुत ही आसान परिभाषा है, इसे आप याद रख सकते हैं। इंटरनेट क्या है, जितने भी संस्था है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, विभिन्न संस्थाओं के बीच का एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जबकि इंटरनेट किसी संगठन के अंदर का एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। क्योंकि इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों का नाम काफ़ी मिलता जुलता है, इसीलिए बहुत लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट क्या है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों का नाम में काफ़ी सिमिलरिटी है, दोनों आपस में काफ़ी मिलते जुलते नाम है इन दोनों का। मगर इनका जब हम प्रयोग की बात करते हैं, जब इनका हम जब उपयोग देखते हैं, तो दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग है। इंट्रानेट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन होता है, जो कि प्राइवेट नेटवर्क के तर्ज पर काम करता है, सुरक्षित होता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि उसके डेटा को किसी के द्वारा चोरी कर लिया जाए या किसी के द्वारा गलत प्रयोग किया जाए। इससे बचने के लिए वो इंटरनेट का प्रयोग ना करके वो इंट्रानेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आप सभी भी देखते हो, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के द्वारा कई सारी सूचनाएं चोरी कर ली जाती है, या फिर कोई सूचनाएं जो है कहीं भेज दी जाती है। आप सुनते होंगे वायरल के बारे में, वायरल खबर, वायरल न्यूज़, वायरल वीडियो। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो महाविद्यालय हैं, उनके अंदर इंटरनेट का प्रयोग नहीं होता है, उनके अंदर इंट्रानेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। इसका प्रयोग करने से नेटवर्क की सुरक्षा होती है, आपका सारा डेटा सेव रहता है, सुरक्षित रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह एक सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा काम करता है। इसका इस्तेमाल जो है बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा,
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों के द्वारा अपने कर्मचारियों के बीच इंटरनेट के तर्ज पर सूचना के आदान एवं प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम कोई भी सूचना को भेजने के लिए या कोई भी सूचना को प्राप्त करने के लिए जैसे हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा इंटरनेट के तर्ज पर ही सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट एक निजी कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क की तरह काम करता है। पर्सनल कंप्यूटर सभी जानते होंगे, तो जैसा पर्सनल कंप्यूटर का आपके पीसी का एक नेटवर्क काम करता है, ठीक उसी तर्ज पर आपका इंटरनेट भी कार्य करता है। इंटरनेट का भी कार्य प्रणाली वैसी होती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इंटरनेट को हिंदी में कहा जाता है अंतराजाल। उसी तरह इंटरनेट का हिंदी होता है अथंत जाल। इसको हिंदी में कहते हैं अथंत जाल। जैसा कि मैंने यहाँ कहा था, इसे आप इनर स्पेस भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, आपके ICT के पाठ्यक्रम के अनुसार इंटरनेट के बारे में जान रहे थे, क्योंकि जब हम इंटरनेट के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं तो हमें इंटरनेट भी जानना था। तो इस वीडियो में हमने इंटरनेट के बारे में जाना और अगले वीडियो में आपके पाठ्यक्रम ICT के अनुसार बाकी चीज़ों को हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।